अभी हमने पढ़ा कि 7 विभक्तियाँ होती हैं और एक संबोधन होता है। ओके, तो अब देखिए, नाउ दिस फॉर द स्क्रीन ऑल ऑफ यू, केस, कारक एंड सफिक्स यूज्ड फॉर 10 इन इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और ये हमारा संबोधन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या है, कर्ता। अब पढ़ते क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, टू मतलब कर्म को, करण से बाई विथ, करण से संप्रदान के लिए, फॉर के लिए फिर है अपना से अलग होने के संदर्भ में। मैंने आपको 8 में पढ़ाया था, आपको अगर याद हो। ठीक है, षष्ठी संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण, फिर है लोकेटिव यानी कि अधिकरण, इन, इनटू, ऑन, एबव, अमंग यानी में, पर, और लास्ट है संबोधन। अच्छा, ये चीज़ हमको बेटा याद करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमको केस याद होना चाहिए, तब भी जाके हमारा समास क्लियर होगा। ठीक है, समास जाके तभी हमारा क्लियर होता है। उसके तहत में अगर आप संस्कृत होते हो तो इसकी हमको बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद देखिए, संस्कृत में 8 विभक्तियों शब्द के रूप में बनते हैं। 8 विभक्ति में और 3 अष्टम 24 रूप बनते हैं। जन शब्द के रूप दिए गए हैं, अकारांत, इकारांत, उपकारांत। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। अब देखो, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, पहला जो है, one word noun can be used as different karak with reference to single verb or different verbs. A noun can be used as karta, subject at one place, karm, object in another place, relating in the context of one verb or many verbs. Read following sentence. पुस्तकम् अस्ति, छात्रः पुस्तकं पठति, पुस्तकेन ज्ञानं भवति, पुस्तिकाय स्थानम् अस्ति, पुस्तिकात् श्लोकं लिखति, पुस्तकस्य नाम रामायणम् अस्ति, पुस्तके अष्टौ अध्यायाः सन्ति। ओके, नाउ इन above sentence, noun pustak is used in different from below maintained Dilkins Rupavali of noun is practiced in Sanskrit to remember different form of noun. अब यहाँ देखो दिया हुआ है, ये सब हमारा क्या है, केस है। नाउ दिस इज केस और दिस इज वचन। ठीक है, एक वचन, सिंगुलर, प्लूरल और सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल। तो पहला हमारा दिया हुआ है प्रथमा विभक्ति, एक वचन, देवः, देवो, देवाः। प्रथमा विभक्ति इन द सेंस नॉमिनेटिव केस। द्वितीय विभक्ति, देवम, देवो, देवान, ये एस्केटिव केस है यानी कर्म है, कर्म। तृतीय है हमारा देवेन, देवाभ्याम, देवेह। चतुर्थी विभक्ति है हमारा देवाय, देवाभ्याम, देवभ्यः। पंचमी विभक्ति हमारी देवात्, देवाभ्याम, देवभ्यः। नौ षष्ठी विभक्ति देवस्य, देवोः, देवानां। सप्तमी विभक्ति हमारा देवे, देवोयो, देवेषु। Okay, thus every noun has 7 case and 3 numbers, so there are 21 forms altogether. But now read this sentence. बालिका हस्तेन श्लोकम लिखति, पाचकः अग्निना मोदनं पचति, पाचकः अग्निना ओदनं पचति, देवगणः मेध्या मेधावीन करोति। ओके, उसके बाद देखिए, अब हमारा इन ऑल द सेंटेंस गिवन एवं कर्ता कारक इज प्रथमा, कर्मधारक इज द्वितीय, एंड इंस्ट्रूमेंटल ऑल दिस सेंटेंस कारक एंड केस आर सेम. Its some nominative prathama singular at visarg is not used with noun balika, whereas it is sound and noun, and are used with hasta, agni, medha respectively. In fact, this sentence are suffix of
केस आर यूज विथ हस्त, अग्नि, मेधा रिस्पेक्टली। ओके, फिर आफ्टर आपको लिखना क्या है, यहाँ पे देखिए वो मैंने आपको बोला वो सर्कल वाला पिक्चर बनाना ही है। आपको मैंने 6 दिए हैं, वो आपको लिखना है। फिर यहाँ लिखना है एवरी नाउन इज रिकॉग्नाइज बाई इज एंडिंग साउंड, फॉर एग्जाम्पल वेद, व य द अ, वेद। अब देखिए, अब इसकी संधि करें हम इस चीज़ की, तो इस सेंटेंस की संधि करें हम तो क्या होगा, वे य द अ, वेद। दिस noun ends in sound, so it is occurrent noun. Agni ends in e, so it is eckerant, and noun ends in u sound, so it is noun as uckerant. Thus all nouns should be recognized by ending sound. Now second number आपको लिखना है, ये तो आपको लिखना ही है पूरा, ये सब आपको लिखना है, जितने मैं आपको हाईलाइटेड कर रही हूँ ये सब आपको लिखना है, ठीक है। और ये आपको चार्ट बनाने हैं सारे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके पहले आपको ये भी लिखना है, ये सब लिखना है, ये भी लिखना है, ये सब दोनों पेज आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए हमारी बारी। इन द सर्कुलम यू हैव टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ अकरांत, इकरांत, उकरांत, मस्कुलाइन अकरांत, फेमिनाइन एंड अकरांत न्यूट्रल नाउन्स। Hence declension of such nouns only is given here. जन अकरांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति, इसमें देखिए सब कुछ दिया हुआ है। जन, एक मैन की बात हो रही है, 2 मैन जनोह। प्यूलर की बात हो रही है, मैनी मैन। द्वितीय विभक्ति यानी एस्केटिव केस, जन्म, 2 ए मैन, जनो, 2 मैन, जनानाम, मैनी मैन। तृतीय विभक्ति जनेन, जनाभ्याम, जनेह। चतुर्थी विभक्ति जनाय, जनाभ्याम, जनेभ्यः। पंचमी विभक्ति जना, जनाभ्याम, जनेभ्यः। षष्ठी विभक्ति जनस्य, जनेयोः, जनानां। सप्तमी विभक्ति जने, जनेयोः, जनेषु। संबोधन विभक्ति देखिए हे जन, हे जनो, हे जनः। तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। कुछ प्रॉब्लम हो गया है, डोंट इशू, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।